अंदर से एक टेंशन होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है, क्या लोगों को ट्रेलर अच्छी लगेगी नहीं। और आई थिंक यही खासियत है किसी आर्टिस्ट की कि हर बार ऐसा लगता है कि पहली बार हो रहा है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स एवरी आर्टिस्ट अलाइव। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सब यहाँ भारी मात्रा में आए। हमारी ये फिल्म जो है धड़क 2 स्पेसिफिकली, स्पेशली, इमोशनली हमारे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, और उसके बहुत सारे कारण। पहले तो कोलैबोरेटर्स होता है, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं जानता हूँ ये सफ़र कास्टिंग का और एक्टिंग का जो होता है, जो कास्ट करने का जो सफ़र होता है, वो कई बार जो होता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्टर्स कम हैं, स्टार्स कम हैं और फिल्में बहुत हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जब भी जाए तो कोई एक्टर हाई कर दे। बाकी का आई थिंक ट्रेलर देखने के बाद बात करेंगे। अभी के लिए आई एम अगेन ग्रेटफुल टू आवर कोलैबोरेटर्स, टू जी, उमेश जी, नमस्कार, बहुत सारा प्यार आपको। To Cloud9, to Vinu, to Dharma Productions, to everyone who is associated with this film. And here reveals the first look, for the first time, we're showing you the trailer of Dharak 2, which will be in cinema halls on the 1st of August. Thank you. I also want to add that we are very proud to have worked with many, many filmmakers, women filmmakers. And again, Shazia adds to that beautiful list. Meghna Gulzar, Ruchi Narayan, Sonam Nair, Gauri Shinde have made beautiful films for us. And we're very, 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 and if I've left out on anybody, and my apologies, I am 53 and the memory does slip a while. You know, I have a question for you, of course. Please. इस तरह का सब्जेक्ट आता है, इस तरह की फिल्म आती है जो कि रूटीन लव स्टोरी नहीं है, आप ही के शब्दों में, तो कौन सा वो पहला थॉट होता है जो करण जौहर साहब के दिमाग में आता है कि हाँ हमें इसके साथ जुड़ना है? आई थिंक पहला कदम किसी फिल्म का जो है उस फिल्म की स्क्रीन प्ले होती है, उस फिल्म की जो लिखाई होती है, वो सबसे ज़रूरी होती है कि वो आपको छू जाए और आपके अंदर कुछ वो जगह है। और वही हुआ जब मैंने इस फिल्म की स्क्रीन प्ले पढ़ी एंड फिल्म लेके गए थे, या जब जब उनको प्रेजेंट करनी थी, क्या था दिमाग में, बताइए। एक्चुअली मुझे सोमेन ने अप्रोच किया था, सोमेन मिश्रा ने, कि अगर आपके पास कुछ कहानी थी, उनको मेरी शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी थी बेबाक, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया वो शॉर्ट फिल्म करण को। एंड आई थिंक मतलब ये शायद पहली बार ही हुआ है कि कोई 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म देख करके एक बड़ी फिल्म आपको दे दे, तो आई थिंक फुल marks to Sumin and Karan, I mean for the courage, for the faith, because I don't think this has been done before, क्योंकि मतलब काफ़ी आप देख सकते हैं फिल्म का स्केल है, एंड जनरली एक तरीके की स्टोरीज दी जाती है स्पेशली विमेन फिल्म मेकर्स को, तो बट मेरे प्रोड्यूसर्स को आई डोंट थिंक वो थॉट कभी भी था कि ये इस तरह की कहानी है, you know, मतलब जो जनरली जैसे चलता है कि नहीं फीमेल फिल्म मेकर है, उनके दिमाग में बिल्कुल वैसा थॉट नहीं था। दे हैड देयर फुल ट्रस्ट इन मी फ्रॉम डे वन, and I think that helps a lot. अभी जब यहाँ ये ट्रेलर चला था इस बड़े पर्दे पे और ये रिस्पांस मिला, so how proud are you of your actors जिन्होंने उसे कितना बखूबी निभाया है? I'm proud of my entire team. I think एक फिल्म के वर्ल्ड डोंट करने में पूरी टीम का हाथ होता है, सारे एक्टर्स का हाथ होता है. I'm very very proud. There are a lot of our crew here. Rahul, who's been my collaborator for almost 3.5 years, worked more than a writer. So I think जो भी बहुत ही emotionally पूरा team attached है फिल्म से, and that matters a lot. And सिद्धांत and तृप्ति, आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, they have given their all, and that is the best thing a director can ask for. कि मतलब literally अपने अंदर को सब कुछ दे देना फिल्म को. तो I think दोनों ने इतनी मेहनत की, बाकी सारे actors ने मतलब हमारी फिल्म को इतनी, मैं सबसे ज़्यादा ये प्राउडली कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी देखा है बोला है कि एक एक्टर इधर के उधर नहीं लगते हैं, यू नो, मोस्ट फिल्म जो फाइन कि अच्छा ये सही नहीं है, ये नहीं सही है, बट आप हमारी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा एवरीवन लुक्स लाइक दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। आई एम श्योर 1 अगस्त को हर किसी के मन से यही बात निकलेगी। फिलहाल तृप्ति, दिस वंस फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड that I'm working with such people, because पहले ही दिन से, जिस दिन से मैंने नरेशन ली थी और आज के दिन तक मुझे सिर्फ हैप्पी वाइब्स आई हैं अबाउट द फिल्म, अबाउट एवरीथिंग। एंड शाजिया हमारे बारे में बोल रही थी, बट इससे बेटर डायरेक्टर कोई नहीं है, बिकॉज शी इज जस्ट गिवन अस सो मच फ्रीडम एज एक्टर्स, ऑन स्पेशली सीरियस सीन्स जब आपके होते हैं, यू गो थ्रू अ लॉट, बट शी इज जस्ट बिन देयर क्वाइटली, नॉट ट्राइंग टू मेक दिस, कि फोर्स नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए कि आप इस इमोशन में इस तरीके से जाइए. शी वॉज जस्ट ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज
holding our hands, and I think she's the best director, and इन्हीं की वजह से हम जो कर पाए वो कर पाए. I love you too. But Dharma Productions के साथ ही मेरी दूसरी पिक्चर है, and I'm really proud of this one. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू धृति. भाई क्या किया है इस बड़े पर्दे पर, क्या किया है, डायलॉग डिलीवरी या वो एक्सप्रेशंस, उनसे ज्यादा वो जो खामोशी है ना, वो जो आंखें हैं ना, वो बहुत कुछ बोल रही हैं. काफी लेयर्ड कैरेक्टर है. प्लीज बताएं इसके बारे में थोड़ा. गुड आफ्टरनून एवरीवन. कैसा लगा? मस्त. अरे यार ऐसे मत बोलो, ठीक से बताओ. एकदम बढ़िया. अच्छा. वेल मैं क्या कहूँ, मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रोड्यूसर्स मिले, करण सर, जिन्होंने ये फेथ दिखाया कि ऐसी कहानी के लिए मुझे, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में की हैं सारी कहीं ना कहीं अर्बन रही हैं, और क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से, बलिया से, उस किस्म की कहानी नहीं मिली थी मुझे कहीं. और मुझे याद है करण सर ने जब मुझे कॉल किया, कहा कि यार एक कहानी है, तुम आके सुन लो. और मुझे याद है मैं जब नरेशन के लिए गया और शाजिया और राहुल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और उसी वक्त तुरंत मैंने कहा यार ये मैं कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहूँगा काफ़ी इंटेंस पार्ट था, लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑलवेज टेंड टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो. तो फिर उसके बाद जो जर्नी रही, आई थिंक वो शाजिया ने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, फिर तृप्ति ने जिस तरह से साथ दिया है इस फिल्म में, और इनफैक्ट बाकी जो भी हमारे कास्ट हैं, जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रियांक हैं, वो यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो गैंग बना, जो एक सिनर्जी बनी, आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं. और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया. मतलब मैं खाली हो गया था बाय द एंड ऑफ द फिल्म. मुझे लगा कि अब मैं कुछ है ही नहीं अंदर. तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है एज एन एक्टर. सो आई फील वेरी वेरी लकी. सो थैंक यू अपूर्वा सर, थैंक यू सर, थैंक यू करण सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द होल टीम फॉर एक्चुअली. एंड बाकी तो यार ये आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा. मेरे लिए फिल्म बहुत स्पेशल है. हमने बहुत ही दिल लगा के, धड़क लगा के इसे बनाया है, और आप उस फिल्म में जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो चीज़ फील होगी. थैंक यू सो मच. इस टीम के लिए बात है. सबसे पहला सवाल मैं करण आपसे जानना चाहूँगी. आपने कहा अभी आप 53 के हैं, लेकिन वो कॉलेज बॉय वाले लुक में आप लग रहे हैं. एज आपकी रिवर्स जा रही है, 53 तो लग नहीं रहा. उसका राज पहले बताइएगा. और राज क्या, मैं कल ही पढ़ रहा था इंटरनेट पे, लोगों ने तो मुझे मार ही डाला था. उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है, कौन सी बीमारी पाल रहा है ये करण जौहर. तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ. इनफैक्ट आई नेवर फेल्ट लाइटर ऑन माय फीट. वजन कम होने का एक ही कारण है, दूसरे कारण है कि बहुत चीज़ें मैंने अडॉप्ट किए हैं टू चेंज माय वेलनेस इन माय लाइफ. तो मैं नेटिजन्स जो कह रहे हैं, तो नेटिजन्स से मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत साल जीना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मेरे बच्चों के लिए. एंड ऑफ कोर्स ये सारे मेरे बच्चे ही हैं, और सबके लिए, और बहुत सारी कहानियाँ मेरे अंदर बाकी है, बहुत सारी कहानियाँ दर्शानी है. तो थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट मैम, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आई एम 53 और अभी भी सिंगल हूँ, तो शायद आपका कॉम्प्लीमेंट लोग सुन लें. अरे वाह, आप बेसिकली ऑन माय फील द होल वर्ल्ड. किसी बोले था. सिद्धांत और तृप्ति आपसे जानना चाहेंगे. इंटेंस लव स्टोरी है, लेकिन स्मॉल टाउन वाला कैरेक्टर जो रहा बलिया का, और तृप्ति आपके लिए, क्योंकि हम वो लाइफस्टाइल नहीं जी चुके हैं, किरदार निभाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना टफ कुछ चैलेंजेस रहे आपके लिए? काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आपको ऐसे किस्म के किरदार निभाने को मिलता है. आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको. आई थिंक दैट्स व्हाट वी एम टू डू. एंड जितने भी कैरेक्टर्स आपने अभी ट्रेलर में देखे, हम सब कुछ आई थिंक एक फोटो क्लिक कर ले. साथ में मिलके हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले, काफ़ी सारे बातें करी, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझने की कोशिश की, और काफ़ी ऐसी एक्टिंग बेस्ड एक्सरसाइजेस की, जिससे हमको एक कॉन्फिडेंस मिला
to go on shoot, and I think that was very very important. But रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप इस तरीके का किरदार और इस तरीके की फिल्म में कोई रोल निभा रहे हैं। जी मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई भी किरदार हो, कोई भी फिल्म हो, मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है एज एन एक्टर कि मैं उसे निभा पाऊँ। और जहाँ तक कि स्मॉल टाउन की बात है, ऐसा है कि मैंने जी है उस जिंदगी, ऐसा नहीं कि नहीं जी पहले शुरू के 5-6 साल और अभी भी आना जाना होता रहता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मैं जुड़ा हुआ हूँ उन चीज़ों से। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ नहीं रही थी, उस किस्म की स्क्रिप्टें नहीं आ रही थी कि जहाँ पर मुझे वो मौका मिले वो चीज़ दिखाने का, और ये मिला तो ये सौभाग्य है मेरा। और मुझे लगता है कि हर एक किरदार जो होता है या हर एक एक्टर होता है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, लाइट दादा हो, चाहे जो भी जिसने भी इस फिल्म में काम किया था, अमीता है, हर कोई आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी आप प्रोडक्ट देखते हैं किसी एक का काम नहीं है, राइट फ्रॉम द राइटर्स टिल द टाइम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीथिंग। इनफैक्ट आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस फिल्म को सही तरीके से हर जगह, हर सिनेमाघरों में या इसके बारे में बातें हों, क्योंकि ये फिल्म मैं कहूँगा कि इंटेंस लव स्टोरी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा भी कुछ है जो मैं शायद आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो है बहुत ही स्पेशल फिल्म। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आई थिंक आई एम लकी टू बी एबल टू पुल दिस ऑफ, एंड thanks to the whole team, and thanks to everyone who's also present here for being here and clapping, cheering or feeling it. Even the silences, when I asked you guys कि कैसा लगा आपको ये trailer, I was expecting more than hooting, because ये more than hooting सीटियाँ, मुझे ज़्यादा expected था कि silence हो, क्योंकि exactly वही expect करेंगे जब फिल्म खत्म होगी, जब आप फिल्म देखें। And absolutely understood what we were trying to say through the film. They were protecting the sensitivity, we were protecting the sensitivity. So we worked very well, we understood their perspective, we respected their perspective. And yes, sometimes these things take time. It's not something that can happen overnight. And that's why there are processes in the censors that we must follow. They ask you to actually give the film in submission much earlier. हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज़ last minute हो जाती है। लास्ट मिनट में आप भेजते हो, फिर लास्ट मिनट कट्स आप नहीं डाल सकते, फिर आप उस अपना प्रॉब्लम में आप कट कर लेते हो, फिर आप कहते हो कि कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। जिस तरह शाज़िया इकबाल ये कहानी दर्शाना चाहती थी, उसी तरह वो आप देखोगे 1 अगस्त पे। एंड फुल रिस्पेक्ट टू द सेंसर्स, वी वेंट थ्रू टाइम, वक्त जरूर लगा, लेकिन हर चीज़, अच्छी चीज़ के लिए वक्त लगता ही है। एंड ये वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी था for all of us, and we're very proud of the final product that we were able to tell the story the way we envisaged it and imagined it. And yes, it is a story that makes you wake up and think. And जो आपने कहा कि आपके जनरेशन में शायद बहुत लोग नहीं जानते, but you'll be surprised to know कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ छोटे शहरों और गाँव तक सीमित नहीं है। ये हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द ये सच घूमती है, फिरती है। It is a true reality of our times, no matter where you live. And this theme has to be addressed. And I'm so proud that we were able to address it through our film. Thank you so much, Aaron. All the very best to everyone. Thank you. Hi everyone. I absolutely loved the trailer. I'm Amrita, and parts of it that I could relate to, and I have goosebumps because I wouldn't go into the feel like I have a connect. And so congratulations to all of you. Thank you. All right. So my question to Karan sir would be, in today's day and age, the meaning of love has changed. It's all about instant gratification, being on dating apps, and as we know, the Gen Zs, you hang out with a lot of them. How do you want to look at Dhadak? What should they take away from the movie? Like you said, that these kind of issues happen around us all the time. Sometimes we choose to turn a blind eye, sometimes we fight. So if you could talk about that. My observation about this generation actually is quite different from the perception of people who are boomers or who are even millennials.
when they talk about Gen Z, you'd be surprised how intense this generation is about love. While there are many dating apps and everyone talks about swiping, but those are just like sometimes, and access to a certain amount of like romantic intervention in your life, or you feel you're bored and you want something. But when it comes to love or जब प्यार मोहब्बत की बात होती है, this generation is very intense. जिस तरह इस जनरेशन का दिल टूटता है ना, वो किसी और जनरेशन का नहीं टूटा है. So अगर आप देख लो, चार्ट पे भी देख लो, आप Spotify पे जाओ, 50 गाने आपको मिलेंगे, वहाँ से 40 गाने हार्ट ब्रेक पे. सब हार्ट ब्रेक के गाने सुनते हैं, सबका दिल टूटता है, उसी में उनको कभी-कभी खुशी भी मिल जाती है. Because I want to tell you, there's nothing more beautiful than the ache of the heart. While it breaks you, it also solidifies you in many ways. तो जब मैं धड़क बना रहा था, मुझे ऐसी प्रेम कहानियों में बहुत इंटरेस्ट होती है जहाँ दिल टूटते. मेरी हर कहानी में जब मैंने जो दर्शाया है, वो एक चलना मेरे मोमेंट आया ही है, क्योंकि दिल का टूटना ना बहुत खूबसूरत होता है. गूंज उसकी बहुत बहुत ऊंची होती है, लेकिन खूबसूरत जरूर होता है. ऐसा कोई आशिक नहीं है जो नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे, because somewhere it is therapeutic as well. I love intense love stories, I love heartbreak, and I love when you emerge from that heartbreak and that love is gratified. क्योंकि जब आपका दिल टूटता है फिर जुड़ जाता है ना, उसकी फीलिंग जो सबसे ज्यादा स्पेशल होती है. धड़क is an intense love story. It is about the two characters who fight for their love. They go through a separation, there is heartbreak, but love wins at the end. And who doesn't want love to win? Because love absolutely can win any battle. And love is the only solution. I believe in love, and I said just now कि मैं single हूँ, लेकिन आज भी मेरी यही इच्छा है कि प्रेम कहानी मेरी जिंदगी में आए. वो आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों. इसीलिए वाइकेरियसली मैं फिल्मों के द्वारा, मैं उस मीडियम के द्वारा मैं ऐसी प्रेम दिखाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरी अधूरी इश्क वाली कहानी है, वो सिनेमा द्वारा पूरी हो रही है. तो धड़क में भी एंड में मुझे लगा कि यार मुझे भी प्यार हो, मेरा भी दिल टूटे फिर जुड़ जाए, और शायद मेरी प्रेम कहानी धड़क फ्री हो जाए. बारे में ज्यादा है, मेरी प्रेम कहानी के बारे में हो गई, मुझे पता नहीं पड़ा मेरी है. करण जी मेरा हाय करण जी, अपनी बताई कि आपको पसंद है इस तरह की स्टोरी जिनका एंड बहुत ट्रैजिक होता है, और जो मैंने कहा जब लेकिन जो इस तरह की केसेस आए हमारे देश में जो भी आए हैं, ऑनर किलिंग के हो या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, कुछ भी हो, और मैं तो सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी कि इस तरह के बोल्ड सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आपने उठाया है. लेकिन जैसा कि इस फिल्म में लिखा है कि एक को चुनना हो तो लड़ना, यही चीज धर्मा के साथ, धर्मा अभी इसके साथ जुड़ी है, वी के साथ. वी की एक फिल्म आई थी वेदा में शर्वरी वाघ डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उठ खड़ी हुई और झगड़कर अपनी जगह ली. तो यूजुअली इस तरह की जो ऑनर किलिंग वाली कहानियां होती है, उसमें हम ये दिखाते हैं कि भाई वो दोनों मर गए. क्या आपकी फिल्म या आगे आने वाली फिल्मों में, क्योंकि ऐसे कपल हैं जिन्होंने फाइट किया, खासतौर पे जो हिंदी बैट वाले, और उन लोगों ने अपनी जगह बनाई, तो आपकी कहानियों में भी वैसे कपल्स आएंगे जो फाइट करके उसको जीतते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है. देखिए, मैं दूसरी फिल्मों के बारे में जिक्र तो नहीं कर सकता, मैं बस अपनी फिल्म के बारे में, हमारी फिल्म के बारे में जिक्र कर सकता हूँ. ज्यादा मैं आपको स्पॉयलर्स भी नहीं देना चाहता, मैं ज्यादा आपको फिल्म के बारे में मैं रिवील ही नहीं कर पाऊंगा, वरना आपको वो वाली फीलिंग कैसे आएगी 1 अगस्त को जब हमारी फिल्म रिलीज होगी. बस यही कहना चाहूँगा कि आज के दौर में बहुत सारे हम महामारी से भी गुजरे हैं, और उसके बाद हमारी जिंदगी में इतनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं, डे टू डे स्ट्रगल्स होती हैं, हम सबकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं. तो मैंने ये ठान लिया था बहुत ही पहले कि जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ एज ए स्टोरी टेलर, कि हम पॉजिटिविटी दिखाएं अपनी फिल्मों में, एक होप दें सबको. और जो सिद्धांत का डायलॉग है, जो बोला जाता है उसको कि लड़ना, तो मैं मानता हूँ कि वो लड़ाई ही क्या जिसका अंत जीतना. To me from Dhadak,
In today's time, there is a big conversation happening around film reviews. Like if you look at the West, Superman, there was actually a conversation where the advanced booking saw a big spike after the reviews came out. Last year, you took a decision of completely stopping the press screenings, and you had your reasons for that. Now in today's time, when there's so much happening and when reviews are accessible and when you're making films like a Kesari, which is heavy on word of mouth, a Dhadak, which is heavily dependent on word of mouth, what's your thought on reviews, and do you plan to revoke the idea of not hosting screenings prior to the release? So the reason, Himesh, I took that decision at that point in time is, as you know, and everybody knows this, that we at Dharma Productions have always shared our films. We've always had press screenings the evening before, sometimes even before that. I believe in very much, even though we are in turbulent times today, we don't know the authenticity levels of what social media has to offer. Yet, I believe in the power of the media. I am supportive of the media. I am a member of the media myself. I have a talk show. So I believe I'm a member of the media myself. I have full faith in media, and I know the power of what they can say and the power of change that they can bring. My big issue was when you have a certain kind of an embargo, when you're seeing the film. And what I was noticing really was that on social media, that embargo was being broken, where people were writing very subtly about the film or indicating something they thought, even if it was not a proper review, it was an indication, it was a suggestion. In a sense, that is also breaking embargo. And that's what really upset me on a personal level and as a filmmaker and as a studio head. I don't want to be fixed on that all through my career, because I believe that movies should be shown to the media. And criticism is something I'm not afraid of, because just as we have a right to tell our stories, a critic has the right to criticize us or dislike what we've done. It's never about the fear of criticism. It's just that we want to show you our film, so can you please protect the film till the film is released, and then write whatever you need to in the morning of the film, That is my fear. So had I to go back, it will be with the hope that everybody keeps that embargo alive. Agar sab promise karte hain कि there will not be those leaks or there will not be those visual put out or like subtle lines about our film, I would love to share Dhadak in every Dharma production film way before its release. Hi, Siddharth. Thank you.